वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 27 सॉल्व करेंगे जो 18 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। ये गतिविधि पत्रक आपका गणित से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने पठन अभियान की अलग नोटबुक बनाई हुई है तो आप उसमें सॉल्व करेंगे। अगर अलग नहीं बनाई हुई है, आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते हैं तो फिर इसे अपनी गणित वाली नोटबुक में सॉल्व करना। क्या दिया हुआ है, नीचे सारणी में 0 से 100 तक संख्याएं दी गई हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होकर और ये 100 तक आपको इस टेबल में गिनती दी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं? ये यहाँ एक्चुअल में गलत लिखा गया इस एक्टिविटी शीट के अंदर। इंग्लिश मीडियम में सही लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 0 से 100 तक नहीं, 1 से लेकर अनंत तक जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं 1 से अनंत तक, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स की। यहाँ 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 100 200 400 500 ऐसे पूरा आगे तक चलते जाएंगे अनंत तक, उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगर इन प्राकृत संख्याओं के अंदर 1 से स्टार्ट किया था ना हमने, उसमें अगर हम 0 भी मिला दें, ये आगे दिखा रखी ना, 0 और मिला दें, तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 से लेके और अनंत तक तो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, 1 से स्टार्ट करते हैं और अगर इसमें 0 भी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। आप ये चीज़ याद रखना, बस उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। अनंत का ये ऐसे निशान बनाते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, ऐसा निशान, टेढ़ा उल्टा लेटा हुआ 8 कह सकते हो आप, ये अनंत का निशान होता है। और पूर्ण संख्याएं क्या होंगी कि प्राकृत संख्याएं जो 1 से लेकर और अनंत तक थी, उनमें आगे एक 0 और मिला दो आप, 0 और मिल जाएगी तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन करेंगे इसी के हिसाब से हम। फर्स्ट क्या है? सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं आपको वो बताना है। पहले तो गोला लगाना है। हमें पता लग गया प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलेंगी। तो यहाँ 1 से स्टार्ट कर देंगे हम गोला लगाना। 1 पे लगाएंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और सब पे लगाते हुए जाएंगे। फिर टोटल बताना है कि कितनी प्राकृत संख्याएं हुई। मैं सीधा आपको पूरा ही बड़ा गोला लगा दिया कि हाँ, हमने ये सब पे गोला लगाने के लिए बोला गया था। आप चाहो तो एक एक नंबर पे अलग अलग लगाओगे, 1 2 3 सब पे लगाना पड़ेगा। फिर टोटल नंबर यहाँ लिखना है, कितनी हुई प्राकृत संख्याएं? 1 से शुरू करी थी और कहाँ तक दी हुई हैं इस टेबल के अंदर? 100 तक। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक का निशान लगाना है। यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब इसी टेबल के अंदर जो आपको ये टेबल दी गई थी, अब पूर्ण संख्याओं पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो पूर्ण कहाँ से शुरू हो जाती हैं? 0 से। 1 2 3 ये तो होंगी होंगी, साथ में 0 भी होगी, तो आप सब के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे कि 0 मेन है पूर्ण में, और साथ में ये सभी भी, सब पे टिक के निशान लगाने हैं आपको। तो टोटल कितनी होगी अब ये पूर्ण संख्याएं? 0 से हमने स्टार्ट किया और 100 तक गए। 100 तो ये सीधा ही थी और एक और एक्स्ट्रा होगी, मतलब 101 हो गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है? कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है? तो कौन सी एक्स्ट्रा दिख रही है इसमें? ये एक 0 ही एक्स्ट्रा है ना, 0 एक्स्ट्रा है, बाकी तो प्राकृत सारी हैं इसमें पूर्ण संख्या में, बस एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? 0। नेक्स्ट क्या है? क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है? कि वो इनमें तो आती हो पर इनमें ना आती हो, पूर्ण में ना आए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी, या 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सारी पूर्ण संख्याएं होती ही होती हैं। ऐसी तो कोई है ही नहीं जो प्राकृत हो और पूर्ण ना हो। तो आप इसके आंसर में किस पर निशान लगाएंगे? हाँ पर या नहीं पर?
ऐसी कोई है ही नहीं, तो हम नहीं पर निशान लगा देंगे। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, कि कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी। सारी की सारी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो होल नंबर्स भी होते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। आपको फिर से ये टेबल दी हुई है, 0 से लेके और 29 तक गिनती दी हुई है। आपको क्या करना है? इसके अंदर 5 बार 5 टाइम्स आपको 5 लिखना है, और बीच में ऐसे कोई भी निशान आप यूज़ कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। आंसर आपको फिर वो निकालना है जो सामने दिया हो। एक तरीके से आपकी ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, पूरे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी बैठे बैठे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2 आपको सॉल्व करके भी दिखाए हुए हैं कि 0 कैसे बन सकती है। 5 बार लिखना है 5 को, ये ध्यान रखना। 5 को कितनी बार लिखना है? 5 ही बार। तो देखो यहाँ 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 है ना। और इसमें भी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5। बीच में निशान आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ कर सकते हो, जितने भी ये गणित में निशान होते हैं, जोड़ के, घटा के, गुणा के, भाग के, कुछ भी यूज़ करो, बस आंसर आपको ये बनाना है। अब फर्स्ट में कैसे बनाया हुआ इन्होंने? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बॉडमास रूल का पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ जो ऑर्डर होता है उसको खोलते हैं, किसी की पावर दे रखी हो उसको खोलेंगे, फिर उसके बाद हम डिवीज़न भाग वाला करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, उसके बाद हम गुणा करते हैं, और उसके बाद जोड़ करते हैं, और सबसे आखिर में हम घटा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इसको 5 घटा 5 लिखा हुआ है पहले 0 मान के चलोगे, नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो आप इसमें देखो कहाँ कहाँ ब्रैकेट है, उन ब्रैकेट्स को खोलते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर, किसी की पावर दे रखी हो, पर इसमें कहीं पावर वगैरह नहीं यूज़ है तो ऑर्डर आपके काम का नहीं है। फिर देखेंगे डिवाइड का निशान कहाँ कहाँ है, भाग वाला निशान, ये यहाँ भाग का है तो हम पहले वो वाला सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं है कि पहले इसको गुणा कर देंगे 5 को 5 से और फिर भाग करेंगे, नहीं। पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम गुणा करके, जोड़ के, और आखिर में घटा करते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन आप गलत करेंगे। अब जैसे एक कैसे बन रहा है कि पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ये ब्रैकेट बनी हुई है ना। ब्रैकेट भी कई तरह की होती हैं जो बोर्ड मास में हमें सिखाई जाती है। एक देखो ये अलग तरह की है, फिर ये एक सीधी करके बनाई हुई है। इनमें भी हमें देखना होता है पहले कौन सी ब्रैकेट खोलेंगे, कौन सी नहीं खोलेंगे। अभी इजी ही है, इतने टफ नहीं है आपके। 55 को किससे भाग करना है? 5 से। क्या आया? 11। 11 में से हमें क्या घटाना है? ये 5 और 5 दोनों घटा के, मतलब 10 घटाना है, तो क्या आया? 1 आया। ऐसे ही हम हर एक को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या होगा कि हम इतना कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ना करके और सीक्वेंस में ना चल के पहले अपनी नोटबुक में 0 से स्टार्ट करके 29 तक गिनतियाँ लिख ली। अब जो जो ईज़िली हम बना सकते हैं वो करेंगे। आसान कैसे? सबसे आसान क्या रहेगा? ये तो बोला नहीं कि हमें ये निशान एक ही यूज़ करना है या सारे यूज़ करने हैं। आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि 5 को कितनी बार यूज़ करना है? 5 बार। तो हम 5 को 5 बार लिखेंगे और बीच में सिर्फ जमा का निशान लगा देंगे। क्या बन जाएगा? 25। फिर क्या करेंगे? एक जमा का, एक घटा का, एक जमा का, एक घटा का, वो क्या बनेगा आपका? 5 बन जाएगा, क्योंकि जमा का 5 और घटा का 5 आपस में कट गए। जमा का 5, घटा का 5 आपस में कट गए। टोटल कितना ही बनेगा? 5 ही बनेगा। फिर क्या करेंगे? ये देखो ये भी 2 घटा के हैं। अब की बार अगर हम 1 घटा का रखें फिर क्या बनेगा कि बाकी आगे सारे जमा के कर दें, वो आपका 15 बन जाएगा। ये आसानी से कर दिए ये 3 तो हमने। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 5 5 5 लिखा 5 बार, पहले इनको गुना कर दिया। 5 को 5 से गुना करा 25। 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। और 30 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाता है? 20। आसानी से हो गया। अब इस गुणा के निशान को अगर भाग का बना देते फिर क्या आंसर आता? और पीछे सारे जोड़ देते, 1 और ये 5 10 15, 15 ये और 1 ये इधर वाला, कितना हो गया? 16 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम सबको सॉल्व करते जाएंगे। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, जैसे यहाँ दिया हुआ था कई सारे ब्रैकेट यूज़ किए हुए थे। अभी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ एक बार गुणा का कर दिया, एक बार घटा का कर दिया। अब देखो इस वाले में भी यही किया
कि यहाँ तीनों जमा के थे, हमने एक इसको घटा का कर दिया, तो वही एक तो ये बना ही हुआ था। 5 को 5 से भाग करते हैं, 1 जमा में 5 मतलब 6, जमा में क्या करोगे 6 में ये जमा का 5 और ये घटा का 5 आपस में कैंसिल ही हो गए एक तरीके से, तो 6 ही आंसर आया। ऐसे ही हम नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं। क्या 7 कैसे बनेगा, यहाँ 1 हमने देख लिया ऐसे बनता है, 5 हमारे पास हमें आ गया कि 6 तक हम पहुँच गए, अब हमें 1 की कमी है तो 1 और ये ऐसे ही जोड़ दिया। 5 डिवाइडेड बाय 5 ये भी तो 1 ही होता है। ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो समझ नहीं आएगा कि पहले जोड़ रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि पहले हमें ब्रैकेट खोलनी है। तो इस ब्रैकेट का यहाँ 1 बना, इस ब्रैकेट का यहाँ 1 बना और बीच में 5 था, तो 5 जमा 1 6 और इस साइड जमा 1 7, तभी 7 आंसर आएगा। कभी आप ब्रैकेट्स को ना लगाओ, निशान ध्यान से लगाना जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है यही आंसर बनेगा, आप भी ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इनके। तो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, इसी तरह से हम 4 भी बना सकते हैं कि हमने 5 में से अगर मैं ये दोनों घटा देती, अभी तो 5 में ये मैंने 1 और 1 जोड़ा है, ये दोनों घटा देते तो क्या आता, 5 में से 2 घटाते 3 आता है ना। तो अब की बार ये पीछे की ओर माइनस में हम कर देंगे कि 5 लिखा, 5 में से पहले तो ये वाला 1 घटेगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फिर हम ये वाला 1 घटाएंगे जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। ऐसे हम सीक्वेंस से सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट ये देखो, ये भी सी में मैंने यहाँ बस घटा के निशान की तरह जगह गुना का निशान लगा दिया, 1 ये बन रहा था 1 ये बन रहा था, और 5 में से 1 घटा दिया, क्योंकि पहले तो हम गुना करेंगे ना बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 गुना 1 कितना आंसर आया 1, और फिर 5 में से 1 गया कितना होगा 4, 4 उत्तर हो गया। ऐसे ही 21 का किया कि 55 को भाग किया 5 से, कितना आया 11, 11 में हमने 5 और 5 जोड़ दिया 21 बन गया, मतलब 10 जोड़ दिया, 11 प्लस 10 21। नेक्स्ट ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि यहाँ आपकी बार दोनों जोड़े थे, 1 घटा देते हैं आपकी बार, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। 11 तो ये बन ही रहा है और पीछे 5 ही जोड़ा और 5 ही फिर घटा दिया, तो कैंसिल ही हो गया एक तरीके से, आंसर हमारा 11 ही सीधा आ गया। आप ऐसे ही नेक्स्ट भी कर सकते हो कि अब इस वाले निशान की जगह भी मैं अगर भाग का ही कर दूं कि हमने 11 तो बना लिया, इसमें 1 जोड़ देंगे 12 बन जाएगा। 1 कैसे जोड़ सकते हैं कि इस 5 को इस 5 से भाग कर दूंगी 1 बनेगा, और उस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा। ब्रैकेट्स की बिल्कुल भी गलती मत करना। ऐसे ही ऊपर हम 10 भी सॉल्व कर सकते हैं कि अब की बार यहाँ हमने ये जोड़ने की बजाय 1 को घटा दें, 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीनों सेम ही थे ना आसपास के, बस थोड़ा सा ही निशान को हमने चेंज किया, आंसर उसके आसपास वाला ही आ गया। ऐसे ही आप 14 को सॉल्व कर सकते हो, कैसे 5 गुना 5 कितना हो गया 25, 25 में से अगर हम घटा दें 11 को, जो ये यहाँ हमने 11 एक तरीके से याद रखो कि यहाँ 11 हमारे पास आया हुआ है, 11 को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि इनमें से कोई नंबर बन जाए, तो 25 में से 11 घटा देंगे 14 बन जाएगा। तो इसलिए हमने पहले आगे 25 बना दिया, पीछे घटा करके 11 बना दिया। नेक्स्ट ये देखो 2 दिया हुआ है, 2 कैसे आ सकता है, 5 का और 2 का किस तरह से हो सकता है कि किसी तरह हम 10 बना दें और 10 को 5 से भाग कर देंगे तो 2 होता है ना, 5 दूनी 10। तो हम यही कोशिश करेंगे कि 10 बना ले किसी तरह और 10 को भाग कर दे 5 से, उत्तर हमारा 2 आ जाएगा कि 5 जमा 5 जमा 5 कितना हो गया 15, 15 में से 5 गए 10 और 10 को भाग किया 5 से, क्या उत्तर आया 2, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट खोलनी है। नेक्स्ट अब नीचे ये 8 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, 5 10 15, 15 तक हमने बनाया, 15 को भाग किया 5 से, 5 दिए 15 होते हैं ना, तो 3 आ गया और 5 में 3 जोड़ दिया 8 बन गया। 13 को देखते हैं, 13 कैसे करोगे, हमने सबको जोड़ दिया 55 + 5 + 5 कितना बन गया 55 और 5 60, 60 और 5 65, 65 को अगर 5 से भाग करोगे कितना बन जाता है 13 बन जाता है, ये भी हमारा सही हो गया। ऐसे ही हम ये लास्ट वाला 5 गुना 5 25, 25 में हम अगर 5 जोड़े कितना हो जाएगा 30। अब 30 तक तो पहुंच गए लेकिन हमें 29 चाहिए, मतलब 1 घटाना पड़ेगा, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया 5 भाग करेंगे 5 से, ये 1 ही तो बन रहा है, शुरू में हम कई जगह ये 1 ऐसे यूज़ कर चुके हैं, तो ये 1 कर दिया यहाँ, वो हमारा कितना हो जाएगा 29। और ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो
सेम यही वाला यूज़ किया, बस यहाँ जमा का 5 था, अब की बार घटा का 5 कर दिया। तो 5 को 5 से गुना करने पर 25, 25 में से हम 6 घटा देंगे, एक तो ये पीछे वाला और एक ये 5 वाला, 6 घटा देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा 19। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 23 को भी, ये भी यही है, 5 गुना 5 25। अब की बार पूरी ब्रैकेट लगा दी कि हम 25 में से 2 घटा रहे हैं। 2 कैसे बनेगा, 25 में से 2 जाएंगे तभी तो 23 बनेगा। और 2 कैसे बनेगा कि हम 10 को 5 से भाग करें, जो शुरू में यहाँ किया था हमने 2 बनाते वक्त कि 10 को 5 से भाग किया था, तो 10 बनाना आसान है, 5 और 5 10, 10 को भाग किया 5 से, क्या बना 2, और इस पूरे 25 में से 2 गए, कितना आया 23। ऐसे ही इसके ऊपर नीचे वाले भी सॉल्व करने की, जो निशान यूज़ कर रहे हो वो एक आपस में बदलने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। कि अब की बार हमने यहाँ 25 में से 2 घटाए थे, अब की बार 25 में मैं ये 2 जोड़ देती तो क्या बन जाता, 25 में 2 जोड़ देती 27 बन जाता, बस एक ये निशान यहाँ बदल दिया। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। 55 जमा 5 कितना होता है 60, 60 को 5 से भाग करेंगे और फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और कौन सा आसान है इनमें से, ये वाला, 5 जमा 5 कितना हो गया 10, 10 को हम 5 से गुना करेंगे, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, 50 में से 5 गया 45, और पूरे 45 को फिर किससे भाग करना है 5 से, 9 आंसर आ गया। अब ये थोड़े टफ से रह गए हैं, इनमें थोड़ा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, तभी इसको बोला गया है ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। अब ये वाला देखो, 22, 55 प्लस 55, और इस पूरे को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 22 आ रहा है ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब अकेले अकेले नहीं, अब जोड़े ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे और अलग वे में सोचना पड़ेगा। ऐसे ही अब ये तीनों चारों बहुत टफ से रह गए हैं। 24 बनाने की कोशिश करें, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 में से अगर 5 माइनस कर देंगे 120, और 120 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 120 को 5 से भाग करेंगे 24, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट 26 को करते हैं, 26 भी ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ घटा की जगह हमने जमा का निशान लगा दिया। 5 गुना 5 25, 25 बचे 125, 125 में 5 और जोड़ दिया 130, 130 को 5 से भाग करेंगे, बस एक ही निशान बदला है, 5 से भाग करेंगे 26। आप चाहो तो इन दोनों को छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही कहा था जितने आप बना सकते हो उतने बनाइए। ये दोनों मुझे थोड़े टफ लग रहे हैं, आपके पास अगर इनका कोई इजी सॉल्यूशन है तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इनका सॉल्यूशन वैसे आपको बता देती हूँ। जैसे ये साइंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गणित के अंदर, वैसे ही एक और निशान होता है फैक्टोरियल वाला। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखूँ, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 5 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कम 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 करते जाएंगे जब तक हम 1 पर नहीं पहुँच जाते। जिसके भी पीछे ये निशान लगा हो उस नंबर से स्टार्ट करके एक एक कम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक 1 ना आ जाए। तो आप चाहो तो इसके सॉल्यूशन में ये 2 आंसर लिख सकते हो। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा फैक्टोरियल के बारे में, आपको आगे और डिटेल में बताया जाएगा फैक्टोरियल क्या होता है। हिंदी में फैक्टोरियल को हम कर्म गुणित बोलते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं कि 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो यहाँ 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120। बट आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने सारे थे, कहा है ना जितने आप बना सकते हो उतने बनाने हैं। और इसका एक और सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप पॉइंट में इसको सॉल्व कर लो, कि 5 पॉइंट वैल्यू ले लो, 5.5 ले ली प्लस 0.5 इंटू 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे 18 बन जाएगा। और ऐसे इसमें भी पॉइंट वैल्यू हम यूज़ कर ले तो भी सॉल्यूशन सही बन जाएगा। पर हो सकता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी नहीं करने आते हो कि पॉइंट वालों को कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों के बीच में जमा घटा गुणा भाग के चिन्ह लगाकर उनकी प्राकृत संख्याएं बनाइए, जितनी आप बना सकते हैं।
वही जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, इसमें तो बोला था कि 5 बार 5 लिखना है, बीच में कोई भी साइन यूज़ कर सकते हो। अब की बार आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपने मम्मी का, पापा का, किसी का भी फ़ोन नंबर लिखेंगे और बीच में स्पेस जहाँ छोड़ा हुआ है थोड़ी दूर दूर लिखे डिजिट्स को, तो वहाँ कहीं प्लस लगा दिया, कहीं माइनस लगा दिया, कहीं मल्टीप्लाई लगा दिया और सॉल्व करेंगे। जितने भी सॉल्यूशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर आप 1-2 सॉल्यूशन ही निकालें, ज़्यादा ना करें। जैसे एक नंबर आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करना ज़रूरी है। बोर्ड मास वाले रूल में कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड करना मतलब भाग करना, M फॉर मल्टीप्लाई करना, A फॉर उनको जोड़ना, S सब्सट्रैक्शन मतलब उनको घटाना। अगर ये रूल नहीं अप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। अब जिन बच्चों को ये रूल नहीं आता होगा, इस एक्टिविटी शीट में ये देना चाहिए था वैसे, तभी क्वेश्चन सही होता। अब बच्चे अगर शुरू से सॉल्व करना स्टार्ट करें कि 9 में से 8 गया 1, 1 में 9 जोड़ा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में फिर 0 घटाई 9, फिर उसमें 0 जोड़ी तो 9, फिर 9 गुना 9, 9 गुना 9 81, तो वो वाला आंसर आपका कुछ और बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि हम सीधा 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 ऐसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और एक्चुअल मेथड होता है ये वाला सॉल्व करने का। इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर 14 ही आएगा। कैसे, पहले हम देखेंगे ब्रैकेट वगैरह तो कहीं कोई दी नहीं हुई, ना ही कोई पावर दी हुई किसी की, ना ही कोई भाग का दिया हुआ निशान। हाँ, गुणा का है तो पहले हम इस गुणा वाले को सॉल्व करेंगे कि 0 गुणा 9 लिखा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करो, ये कितना बन जाएगा 0। फिर बाकी जो जोड़ने के हैं वो जोड़ देंगे, जो घटाने के हैं वो घटा देंगे। आप ऐसे ही अपना फ़ोन नंबर लिख के, सबसे इजी मेथड क्या रहेगा कि फ़ोन नंबर लिखा और हर जगह बीच में जमा का निशान लगा दिया। जोड़ना तो सबको ही आता होगा, जोड़ के जो भी आपके नंबर का बन रहा है एक आंसर तो वही हो गया। दूसरा आंसर क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन कि 4-5 नंबर जोड़ दिए शुरू के डिजिट्स और आखिर के 1-2 घटा दिए उसमें से, फिर भी कुछ और आंसर आएगा, वो सही सॉल्व करके आप लिख सकते हो। जोड़ना घटाना सबको ही आता है कि एक बार 1 नंबर घटा दिया, फिर 2 नंबर आपस में घटा दिए, बाकी सारे जोड़ दिए। अगर गुणा के और डिवाइड के निशान आपको यूज़ करने में दिक्कत हो तो ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए। आपको जो स्टार्टिंग की 10 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से या 0 से? 1 से तो प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं, 0 से होती हैं पूर्ण संख्याएं शुरू। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कितनी संख्याएं लिखनी है स्टार्टिंग की, प्रारंभ की 10। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 कहाँ हो जाएंगी, 9 पर 10 हो जाएंगी ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई ना। 10 तक अगला नंबर 10 मत लिख देना, क्योंकि एक 0 आ चुकी है तो 9 तो पहले ही और एक 0 ऐड हो गई थी। स्टार्टिंग की 10 हमने लिख दी। और कार्टून की शेप कैसे करेंगे, थोड़ी बहुत आंखें बना दी, होठ बना दी, इस तरह से कार्टून शेप हो गई। अब उनमें रंग भरने हैं, ऐसे रंग नहीं भरने जो यहाँ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भरेंगे, कि जो सबसे छोटी संख्या हो उसमें आपको पीला भरना है, बड़ी में लाल भरना है। और ये किसी कागज़ पर लिखने की बजाय आप अपनी नोटबुक में ही सॉल्व करें। पहले तो हमने 10 अंक लिख दिए, स्टार्टिंग की 10 पूर्ण संख्याएं, फिर सबसे छोटा 0 है, 0 में हमने पीला रंग कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा इनमें से 9 है, 9 में हमने लाल रंग भर दिया। उससे नेक्स्ट में बोला हुआ है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, जिसको हम 2 से भी भाग कर सकें और 3 से भी भाग कर सकें। ऐसी कौन सी संख्या है? अब 4 देखो, 4 को आप 2 से तो कर सकते हो पर 3 से नहीं कर सकते भाग। ऐसे ही 8 को भी 2 से तो कर सकते हैं पर 3 से नहीं कर सकते। 9 को हम 3 से कर सकते हैं पर 2 से नहीं कर सकते। यहाँ 2 या 3 नहीं लिखा हुआ, अगर और की जगह या लिखा होता तो हम किसी से भी डिवाइड हो रही होती उसको नीला कर देते, पर यहाँ लिखा 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, तो हम इन दोनों को गुना ही सीधा कर रहे हैं। 3 दूनी क्या होता है 6, 6 ये रहा 6। अगर 6 को आप 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा, 6 को अगर 3 से भाग करोगे वो भी हो जाएगा, तो इसको हमने नीला रंग कर दिया। नेक्स्ट बोला हुआ है पहली विषम संख्या को हरे रंग का करना है। पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 0 तो होगी नहीं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, ओड नंबर्स। जैसे दिल्ली में जब पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ था, ओड इवन वाला सिस्टम लागू हुआ था ना, एक दिन ओड नंबर की गाड़ियाँ चलती थी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती थी। ओड का मतलब होता है विषम, जो 2 से भाग ना हो,
पूरा भाग ना कर सके, जिसे हम बीच नीचे कोई ना कोई शेष जरूर बचता है, वो विषम संख्या होती है। तो अब इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? 1 है विषम संख्या, उसको हमने हरा कर दिया। लास्ट क्या दिया हुआ है? 5 का गुणज। 5 का गुणज जो 5 का मल्टीपल हो, तो 5 का मल्टीपल 5 ही होता है, 5 एकम 5 होता है ना। तो हमने 5 को गुलाबी कर दिया और बाकी को कलर नहीं किया, क्योंकि बाकी के बारे में तो कुछ कहा नहीं हुआ कि बाकी को कैसे कलर का करना है, बस इन नंबरों को कलर कर दिया। अब आप चाहो तो ये कार्टून की शेप अलग अलग बना सकते हो कि इनके हाथ बना दो, पैर बना दो, बस वो डिजिट लगनी चाहिए कि हाँ ये 1 है, ये 2 है। थोड़ी बहुत आंखें वगैरह बना सकते हो, थोड़ा अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। कलर का ध्यान रखना है, कितनों को कलर करना है और कौन सा कलर करना है। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।